गाइज, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे गाइज। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी बज रखे हैं 3:15, मतलब दोपहर के 3:15 हो रखे हैं और इधर भाई सो रहा है। गाइज मैं थोड़ी देर पहले सो के मतलब जस्ट उठी थी। मेरे आँख के जगह आपको लग भी रहा हुआ है ना। और गाइज मेरी ये वाली आँख है ना ख़राब हो चुकी है, इसका मेरे को नंबर चेक करवा के आना पड़ेगा। और गाइज कल तो मतलब आज वैसे भी मैं जल्दी उठी थी, फिर मैं सोई लेट हूँ। फिर गाइज मैं उठ गई थी 6 बजे सुबह। फिर मौसी वगैरह को कहीं जाना था तो फिर जल्दी उठ के सबके लिए मतलब पहले तो चाय वगैरह बनाई, फिर झाड़ू पोछा करा, फिर बाहर का भी झाड़ू, बाहर भी झाड़ू निकालनी होती है वो निकाली, टाइल बॉक्स वगैरह साफ करे। फिर कोई आने भी वाला था तो इसलिए मतलब बिज़ी हो गई थी। फिर खाना वाना सब्ज़ी वगैरह कट गई थी, मौसी वगैरह आ गई थी। फिर उन्होंने तो बट फिर खा के भी नहीं गए वो लोग। सो गाइस कल करी थी मैंने और मौसी ने इस रूम की सफाई, ये देख सकते हो आप, पूरी एकदम से सफाई कर दी थी। और 2 बार लगाया था पोछा इस रूम में मैंने रात को। और फिर सुबह उठते भी मैंने इसी रूम में 2 बार पोछा लगाया और हॉल में भी 2 बार पोछा लगाया था। और वापस अभी दिखाऊँ ना तो ऐसा हो रखा गंदा, क्योंकि वहाँ पर गई गिले में ये लोग चप्पल वगैरह लेके आ जाते हैं तो फिर उस निशान बैठ जाते हैं उसके, है ना, वहाँ पर ही। सो इतनी मिट्टी, इतना मतलब बहुत कुछ कचरा निकला उस रूम में से, इस रूम में से सॉरी। और मैं जस्ट अभी उठी थी तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और हाँ, इसमें मतलब मैं आज तो मतलब मेरे को लगभग यहाँ पर आए हुए 10-11 दिन हो चुके हैं। और मैंने जिम अभी बंद कर रखा है मेरा, बट नीड नहीं है अभी। बट मैं वापस जब जाऊँगी ना तो वापस ज्वाइन कर लूँगी। अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि पहले तो मैं शादी में जाऊँगी, हमारी शादी है नवंबर में, तो पहले वहाँ जाना होगा और फिर उसके बाद जिम हम अपना कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिम नहीं तो कुछ नहीं, है ना। सो गाइस जिम से तो मतलब ऐसा लगाव हो चुका है, सच्ची बता रही हूँ, ऐसा मतलब जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वहाँ से लगता ही नहीं है कि टेंशन है भी। अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छा मतलब सब कुछ, है ना। तो अपन वापस अपना जिम का रूटीन स्टार्ट कर देंगे। सर्दियाँ भी आ गई, आप लोगों को भी पता है ना। नवंबर आ जाएगा, मतलब 12 नवंबर की शादी है तो आएंगे, तब तक 13-15 नवंबर से आई थिंक मैं ज्वाइन कर लूँगी। अगर मेरा भाई सही रहा तो, अगर मैं चिड़ाव रही तो मैं वापस ज्वाइन कर लूँगी। और 10 दिन बाद मैं वापस जाऊँगी। 10 दिन तो हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, और मैं सोच रही हूँ दिवाली बनाने के बाद मैं जाऊँ अपने गाँव, है ना। फिर मैं सोचूँ तब तक ये ठीक भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और फिर मैं शादी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लूँगी। फिर 12 की तो शादी है ही, और फिर 10 दिन ही बचेंगे। फिर 10 दिन में गाइस धीरे धीरे करूँगी, तब जाके मुझसे शॉपिंग वगैरह होंगी। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं आ गई थी फेस वॉश करने अभी, क्योंकि मौसी के साथ मेरे को जाना है कहीं बाहर, मतलब बाहर तो कहाँ, हमें जाना है गाँव में। और हम मतलब खेत में रहते हैं, पहले हम गाँव में रहते थे तो वहाँ जाएंगे। तो मैं करने आ गई फेस वॉश यहाँ। तो चलो फेस वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं। ये वाला सूट पहनूंगी क्योंकि मैंने अभी ना शॉर्ट्स पहन रखा तो इसको मैं निकालूंगी, और ये वाला वियर कर लेती हूँ। चलो दूसरा सूट वियर कर लिया, आप देख सकते हो, क्योंकि वो ना मुझे चुभ रहा था तो मैंने ये वाला वियर कर लिया। तो चलो चलते वगैरह, वो लोग खड़े हैं उधर मेरी इंतजार में। रास्ता है डरावना सा हमारे गांव, मतलब पुराने वाले घर जाने का। और गाइस मैं ये वाला सूट वियर करके आ गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो वाला सूट मेरे को पसंद नहीं आया, मतलब पसंद तो आ गया था, मतलब वो चुभ रहा था तो मैंने निकाल दिया, है ना। सो चलो, कहाँ रह गए, मैं उनका यहाँ पर वेट कर रही हूँ खड़ी होके। फाइनली हम हमारे पुराने वाले घर पर पहुँच चुके हैं गाइस। सब कुछ सुनसान हो रखा है, देखो ये इधर गाय है, ये हवेली थी हमारी पहले की। और ये भी मतलब ये रूम हमारे नहीं है, मतलब है हमारे परिवार में से, वैसे मैं पूरे परिवार वाले को जानती भी नहीं हूँ। इधर ये है ये तो चलो अंदर से भी आपको थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। मतलब पहले हम लोग यहाँ रहते थे जब हम छोटे थे। ये देखो गाइस, यहाँ पर रहते थे गाइस। ये मेरे दादाजी के पापा का नाम है मंगला राम जांगीड़। तो पहले हम यहाँ रहते थे, और ऊपर भी हैं, और इधर भी एक रूम है, उधर भी हमारे रूम वो है, ये सॉरी वो वाला एक, तो इधर ये वाला,
और 2 ऊपर हैं, उधर एक वो एक उसके पास है, और ये सब मतलब ये हमारे हैं। और वैसे और दादाजी के जो भाई वगैरह हैं उनके हैं, बेटे के भी हैं, उन्हीं के। ये लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग खेत में रहते हैं। यहाँ पर कोई लड़की भी नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर हो चुकी हूँ बोर। मौसी जी बैठी है, मतलब जो मेरी वो है ना दादी जी वगैरह यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास बैठे हैं, और मैं यहाँ पर अकेले खड़ी हूँ। मतलब यहाँ पर रहते तो हैं, और पहले मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो वाले घर है ना आपको दिख रहे हो, वो वाले है ना उधर, तो वहाँ पर रहती थी मतलब मेरी मौसी जी की लड़की, मतलब मैं मौसी जी बोलती हूँ उनको, है ना, अंजू माँ। तो उनकी लड़की रहती थी, तो उन्होंने अभी इधर थोड़ा सा मतलब दूर घर बना लिया उन्होंने, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो पढ़ने चला गया, कोई कहाँ चला गया। सो मैं अकेली बच्ची हूँ गाइज यहाँ पर, वरना तो मैं मतलब कोई आता था तो मैं उनसे मिल लेती थी, और वैसे भी मैं गाँव में गाइज बहुत कम आती हूँ ना, तो इसलिए। और अब मतलब मेरे जो दादा जी हैं उनकी लड़की की इंगेजमेंट कर दी, वो भी अभी मतलब वहाँ पढ़ने के लिए झुंझुनू वगैरह यहाँ रहती है, तो मतलब लड़की तो यहाँ पर कोई नहीं अभी फ़िलहाल। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये पेड़ में आई थी ना, तब आपको विश्वास नहीं होगा, इस मैंने इतना सा देखा था जब इसको लगाया था, गाइस कितना बड़ा हो चुका है यार ये, मतलब बहुत। ये हवेली थी है ना यहाँ की, और मतलब ये तो सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने मतलब मैं जब छोटी सी थी ना, जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद 8th क्लास में थी तब लगा था ये। उसके बाद इतना बड़ा 8th में थी या 9th में थी लगभग, तब लगा रखा था इसको, मुझे इतना तो याद है, अभी भी याद है। गाइज आपको मैं बिल्ली दिखाती हूँ, देखो क्या कर रही है उधर बैठी हुई। ये देखो गाइज, भग जाएगी। क्या खा रही है तू, क्या खा रही है? मैं तो यहाँ आ गई लेटने, वो लोग उधर बैठे उस वाले रूम में। मैं बोले आप करो अपनी बातें, अब कोई है तो नहीं गाइज, तो मैं अकेली क्या ही करूँ, है ना। सो गाइज मैं थक चुकी हूँ, मतलब चल के में तो मैं पानी तो देती हूँ थोड़ा सा। बट गाइस मटके का पानी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, कैन वगैरह में मतलब गर्म हो जाता है पानी, मटके में थोड़ा ठंडा रहता है पानी, तो इसलिए मैं मटके का अच्छा लगता है। देखो चलो हो गाइस, मैं तो लेट गई अब अपने वापस जगह पर, क्योंकि गाइस कोई है ही नहीं, कोई आ जाता तो थोड़ा टाइम पास मेरा भी हो जाता उनके साथ बोल चाल के, है ना। तो गाइस अब देख लो, ये सूट ऐसा था कुछ ऐसा, है ना। मुझे गाइस इसकी जो कढ़ाई है ना, ये जो फ्लावर्स हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है, मतलब इसके अंदर बस थोड़ा सा यहाँ से ही मतलब ऐसे कलाई मोड़ दूँ तो थोड़ा सा दर्द होता है, अदरवाइज़ बेस्ट है ये मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद लगता है, पसंद है मतलब ये। सो चलो गाइज़ मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं थोड़ा सा मतलब घर आई हूँ तो किसी से मिल लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी। और गाइज़ आपको लिटरली मैं बता रही हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं मतलब हमारे जो परिवार के भी लोग हैं ना, मैं उनको शकल से जानती हूँ, नाम से नहीं जानती, खास करके जो जेंट्स वगैरह हैं उनको तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानती। हाँ जो मतलब वैसे जानती हूँ तो मतलब कंटिन्यू हमारे घर पर आते रहते हैं, थोड़ा बहुत मैं अलग से जानती हूँ तो उनको मैं जानती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को भी नहीं जानती। अब ये जो दादी जी जीप फिसल रही है मेरी, दादी जी हैं उनकी जो बहुएँ हैं, मतलब इनको वगैरह को जानती हूँ, उनके लड़कों को जानती हूँ, और मेरे दादाजी के जो भाई हैं, 5 भाई थे ये लोग, उनके बेटे के, उनका बेटे मतलब पता नहीं क्या क्या ही हो रखा है उनको ना। और मतलब अब तो मेरे को मतलब यहाँ तो मैं काफ़ी टाइम बाद ही आई हूँ, वहाँ तो क्योंकि गाइज यहाँ आना ही नहीं होता, फिर अकेले में आती नहीं, तो मैं सीधे खेत में चली जाती हूँ और यहाँ मैं आती हूँ। तो आज मैं मौसी के साथ आई हूँ, मौसी मतलब किसी दुकान में कुछ चुनरी वगैरह लेने आई है, वो मतलब मेरा भाई बीमार है तो उसको किसी ने बताई थी ऐसे कि माता वगैरह पे चढ़ानी होती है कुछ ऐसा, पता नहीं वो क्या होता है, छाया वगैरह आती है किसी के अंदर, तो वो बताते हैं कि आप है ना कल से वगैरह वो करना, तो क्या पता ही वो ठीक हो जाए, तो उस वजह से आए वो कुछ चुनरी वगैरह लेने दुकान में से। तो मैं भी उनके साथ आई, मैं सोची घर में अकेले पड़े बोर हो जाते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपको दिख रहा होगा डॉक्टर दुष्यंत जांगीड़ गाइस, ये मेरा भाई है, ये डॉक्टर बन चुका है, इसको सम्मान करा था लोयल में, ये देखो ग्राम पंचायत लोयल, ये भेंट करा था उनको। और ये रहा दुष्यंत, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स सॉरी कार्ड्स हैं, डॉक्टर दुष्यंत जांगीड़ बहुत अच्छे मेरे ब्रो, बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो बस। मेरे में पोपट हो गया पोपट, मैं मतलब हेलीकॉप्टर देखने आई थी बाहर और हेलीकॉप्टर चला गया। सो गाइस दिख तो रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा दिख रहा है गाइस, ये रहा, ये देखो ये रहा,
फाइनली दिख गया। इसी को देखने आई थी गाइस मैं, और मुझे मतलब आवाज़ आ रही थी भीतर, क्योंकि मेरे को बहुत शौक रहता है इस चीज़ को, हेलीकॉप्टर देखने का, मतलब मेरे को बहुत चाव रहता है, तो मैं उसको देखने आ गई थी। फिर मेरे भैया हो गए थे, वो मेरे बाल पाड़, मतलब मैं सो रही थी, मेरे बाल पाड़ के चला गया, और फिर बुला रही हूँ तो भाग नहीं रहा, नींद और ख़राब कर दी मेरी इसने। ये देखो गाइस क्या हाल बना गया। सो चलो अब नींद नहीं आएगी, सोई थी मैं 10-15 मिनट, मतलब मेरे को, मैं थकी रहती हूँ तो मेरे को जल्दी नींद आ जाती है। तो चलो गाइस अब उठ जाते हैं, अब जो दूसरे घर है वहाँ चली जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे मिल के आ जाती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ मौसी के साथ ही चली जाऊँगी यार, रोड क्रॉस करके जानी होगी, मतलब वैसे ये नहीं है यहाँ पर कोई हाईवे वगैरह कुछ ऐसा वाला काम नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ अकेले क्यों ही जाऊँ, मौसी के साथ जाऊँगी। और गाइस मेरे बाल देखो कितने ज़्यादा रफ हो चुकी है, देखो ज़्यादा। अब शादी है ना तो उसमें इनको मैं थोड़ी सी स्मूथनिंग वगैरह कराऊंगी, थोड़ी सी ढंग की लग जाऊँ मैं भी आप लोगों की तरह, है ना। सो चलो पता नहीं इस आँख में दर्द होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नींद आएगी नींद आएगी नींद आएगी, और नींद आती भी है। और फिर मौसी जी ये सोचते रहते भाई तू सारे दिन सोती रहती है क्या। अब उन्हें कौन बताए कि मेरी इस वाली आँख में दर्द होता है ना। सो चलो वैसे इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। वैसे तो मैं सोची कि मतलब उधर वाले घर में भी आप लोगों को दिखाऊंगी जाऊंगी तो, बट जाऊँ तो भी, बट थकी हुई सूँ थोड़ा सा, है ना। तो फिर कभी अगर मेरा इधर आना होगा इधर वाले घर में तो वैसे वो पहले ऐसी अलमारी हुआ करती थी यार, है ना। पहले घर मतलब पुराने होते थे, पुराने और मजबूत होते थे, और आजकल की तो घर वो पलाई वलाई से बनाते हैं तो सब कुछ ऐसे रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहता। तो चलो भाई इस व्लॉग को यहीं ऐड कर देते हैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। लव यू।